अहाना ने पहली सैलरी से दिया घर वालों को गिफ्ट। पिशी मुनि के उड़े होश। अहाना, जो अब बड़े घर की छोटी बहू से एक कामकाजी महिला बन चुकी थी, अपने दफ्तर के पहले दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कस रही थी। उसके नए जीवन की इस शुरुआत ने घर की सबसे पुरानी और रूढ़िवादी सदस्य पिशी मुनि को और भी अधिक खिन्न कर दिया था। पिशी मुनि की भौहें हमेशा की तरह तनी हुई थी और उनका मुंह कड़वे तानों का झरना बन चुका था। आजकल की बहुओं को देखो, पिशी मुनि ने अपने इकलौते बेटे पोल्टू की ओर देखते हुए फुसफुसाया। हालांकि उनकी आवाज पूरे घर को सुनाई दे रही थी। घर की लक्ष्मी को तिजोरी में होना चाहिए, गलियों में नहीं। जमाना आ गया है, घर की मालकिन बाहर जाकर नौकरी करेगी। पता नहीं कौन सी आफत आने वाली है इस घर पर। पिशी मुनि के ताने हवा में तैरते जहर की तरह थे। लेकिन अब अहना अकेली नहीं थी जो उन्हें झेल रही थी। मझली भाभी मीता, जो अब अहना के मार्गदर्शन में अपने मूर्तिकला के व्यवसाय को आगे बढ़ा रही थी, और बड़ी बहू, जिसने देर से ही सही पर अहना के समर्थन में अपनी चुप्पी तोड़ी थी। वे तीनों एक अनकही जुगलबंदी में थी। मीता भाभी ने तुरंत बात संभाली। उनकी आवाज में नया आत्मविश्वास था। पिशी माँ, आप जरा आराम से बैठिए। अहना बाहर जा रही है तो घर के लिए ही जा रही है, कुछ बुरा काम नहीं कर रही। अब जमाना बदल गया है और बदलने वाले समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। हमारी मूर्तियां भी तो अब बाहर बिकने लगी है, क्या ये बुरा है? बड़ी बहू ने पहली बार सीधे पिशी मुनि की आंखों में देखा और शांत लेकिन दृढ़ता से कहा, और घर की लक्ष्मी केवल बैठकर ही नहीं, काम करके भी घर को समृद्धि देती है। पिशी माँ, आप अहना को आशीर्वाद क्यों नहीं देती? कौन जानता है, इसके आने से हमारे घर की बरकत और बढ़ जाए। तर्कों के इस सामूहिक हमले ने पिशी मुनि के होश उड़ा दिए। वे बस बुदबुदाकर रह गईं। सब बिगड़ गए हैं। इस छोटी बहू ने पूरे घर को बिगाड़ कर रख दिया है। पोल्टू, जो हमेशा की तरह अपनी माँ के समर्थन में कुछ बोलना चाहता था, इन तीनों बहुओं की एकता और आत्मविश्वास को देखकर चुप हो गया। उसे लगा कि यदि उसने कुछ कहा तो उसे भी इन तीखे तर्कों का सामना करना पड़ेगा, और वह अब इन झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता था। अहना मुस्कुराई। उसे अपनी दीदियों और अपने पति अर्जुन का मूक समर्थन महसूस हुआ। दुर्गा देवी, उनकी सास, जो हमेशा की तरह शांत रहती थी, ने बिना कुछ कहे अहना के माथे पर दही का टीका लगाया और उसे अपनी पहली नौकरी के लिए शुभकामनाएं दी। अहना आत्मविश्वास से लबरेज होकर ऑफिस के लिए निकली, जहां की चुनौतियां घर से बिल्कुल अलग थी। उसका नया दफ्तर एक बड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी का हिस्सा था, जो हैंडीक्राफ्ट्स और फाइनेंस का काम देखती थी। पहले दिन सब कुछ नया और रोमांचक था, लेकिन तीसरे ही दिन उसे एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। मैनेजर, एक चिकना चुपड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति, अहना को अपने केबिन में बुलाया। अहना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे फाइनेंस संभालने का तरीका मुझे पसंद आया है, लेकिन देखो, ये दुनिया थोड़ी जटिल है। हमारे पास कुछ ऐसी फाइलें हैं जिन्हें इधर उधर करना होगा, जिसका मतलब है कि इन लेन देन को सरकारी कागजों में थोड़ा अलग दिखाना होगा। समझ रही हो ना? ये काम हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन तुम तेज हो, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम यह करोगी तो तुम्हारी तरक्की बहुत तेज होगी और कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। अहना के अंदर एक बिजली सी दौड़ी। ये सीधा सीधा अनैतिक काम था, नियमों का उल्लंघन। उसके दिमाग में तुरंत पिशी मुनि के ताने गूंजे कि बाहर जाकर भटकेगी। लेकिन तभी उसे अपने पति अर्जुन की बात याद आई, तुम जैसी हो वैसी ही रहना, और मीता भाभी की सफलता, जो ईमानदारी से अपनी मूर्तियां बेच रही थी। सर, अहना ने बिना किसी डर के कहा। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो उसने राय चौधरी भवन में पिशी मुनि के सामने दिखाई थी। मुझे माफ करना, लेकिन मैं कोई भी ऐसी फाइल इधर उधर नहीं कर सकती। मैंने ये नौकरी अपनी योग्यता और ईमानदारी से पाई है, और मैं उसी तरह काम करूंगी। सरकारी नियमों का उल्लंघन मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। मैनेजर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन अहना के आत्मविश्वास के सामने वह कुछ कह नहीं पाया। उसने केवल इतना कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन याद रखना, कॉर्पोरेट जगत में ईमानदारी से ज्यादा स्मार्टनेस काम आती है। अहना ने उस दिन एक बड़ी चुनौती को पार कर लिया था। उसे पता था कि यह रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन वह अपनी अंतरात्मा के साथ धोखा नहीं कर सकती थी। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। उसने जल्दी ही अपनी कार्यशैली से एक अलग पहचान बना ली, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट में, जहां उसने राय चौधरी परिवार के मूर्ति व्यवसाय को सरकारी मानकों तक पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से काम करना शुरू कर दिया था। और फिर वह दिन आया जब अहना को उसकी पहली सैलरी मिली। सैलरी का मैसेज देखते ही अहना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके संघर्ष की जीत थी, उसकी मेहनत का प्रमाण था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस पैसे से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए खुशी खरीदेगी, जिन्होंने जाने अनजाने में उसकी इस यात्रा में उसका साथ दिया। वह चाहती थी कि पिशी मुनि के सारे ताने फीके पड़ जाएं। अहना ने बिना किसी को बताए अपनी सैलरी से खरीदारी की योजना बनाई। सबसे पहले वह अपनी सास दुर्गा देवी के लिए एक नई साड़ी खरीदने गई। वह जानती थी कि दुर्गा देवी दिखावा पसंद नहीं करती, लेकिन उन्हें साड़ियां बहुत पसंद थीं। उसने एक गहरे नीले रंग की हल्की सिल्क की साड़ी चुनी, जो उनकी शालीनता को दर्शाती थी। अगला नंबर घर के बच्चों का था। पोल्टू की बेटी और अर्जुन की छोटी बहन की बेटी के लिए उसने रंग बिरंगे खिलौने और कुछ किताबें खरीदी। मीता भाभी और बड़ी बहू के लिए भी उसने खूबसूरत छोटे छोटे उपहार चुने, जो उनके काम के प्रति समर्पण को दर्शाते थे।
मीता के लिए एक विशेष प्रकार का क्ले सेट और बड़ी बहू के लिए एक डिजाइनर नोटबुक जिसमें वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को व्यवस्थित कर सके। और अर्जुन के लिए उसने एक नया वॉलेट खरीदा जो सालों से चल रहे उसके पुराने वॉलेट को बदलने के लिए एकदम सही था। शाम को जब अहना घर लौटी तो उसने अपने बैग में सारे उपहार छुपा रखे थे। रात के खाने के बाद जब सब एक साथ बैठे थे, अहना ने अपने पति अर्जुन को बुलाकर अपने हाथ में बंद मुट्ठी खोली। ये मेरी पहली सैलरी है, उसने खुशी से कहा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने अपनी पत्नी का हाथ चूमा और कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। फिर अहना ने एक एक करके सभी को उनके उपहार दिए। जब दुर्गा देवी ने अपनी नीली सिल्क की साड़ी खोली तो उनके चेहरे पर एक हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान आई। बहुत खूबसूरत है बहू, उन्होंने धीरे से कहा। उनके शब्द आशीर्वाद से कम नहीं थे। बच्चों ने जब अपने खिलौने देखे तो पूरा घर उनकी चीखों और हंसी से गूंज उठा। बड़ी बहू और मीता भाभी ने भी अपने उपहारों को खुशी से स्वीकार किया। घर के सभी लोग खुश थे। अर्जुन की आंखों में प्यार और गर्व का एक सागर उमड़ आया था। उसके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वह अपनी पत्नी की कामयाबी पर सिर्फ खुश नहीं था, बल्कि उसे यह देखकर और भी सुकून मिला कि उसकी पत्नी अपनी मेहनत का फल पूरे परिवार के साथ बांट रही थी। भले ही यह परिवार उसके साथ कितना भी कठोर क्यों न रहा हो। लेकिन घर के एक कोने में पिशिमुनी और उनका बेटा पोल्टू हैरानी और ईर्ष्या के मिले जुले भाव से इस दृश्य को देख रहे थे। पिशिमुनी, जो अहना को ताने मारने के लिए तैयार बैठी थी, एक पल के लिए निश्शब्द हो गई। उन्होंने देखा कि उनकी बहू ने सिर्फ नौकरी ही नहीं पाई, बल्कि अपनी पहली सैलरी से ही पूरे घर में खुशियां बांट दी। पिशिमुनी के होश उड़ गए थे। उन्होंने सोचा था कि अहना बाहर जाएगी तो केवल अपने लिए सोचेगी, लेकिन उसने तो सबको अपना मान लिया। उनका सारा गुरूर एक पल में टूटता नजर आया। वह अब कोई ताना नहीं दे पाई। पोल्टू, जो हमेशा खुद को सबसे योग्य समझता था, यह देखकर बुरी तरह जल भुन गया। उसने अहना की नौकरी को एक मजाक माना था, लेकिन अब वह देख रहा था कि अहना न सिर्फ कामयाब हो रही है, बल्कि अपनी कामयाबी को गरिमा के साथ निभा रही है। पोल्टू ने सोचा था कि वह अपने नए विवाह की योजना से अहना और मीता को नीचा दिखाएगा, लेकिन यहाँ तो बाजी पलट चुकी थी। पिशिमुनी ने धीमी लगभग बुदबुदाती आवाज में पोल्टू से कहा, देखा तूने? मैंने कहा था ना, ये लड़की इस घर पर आफत है। ये अपनी कामयाबी से हमें और छोटा कर देगी। पोल्टू ने हैरानी और निराशा से देखा कि अहना कामयाब होते जा रही है और वह अपनी माँ के साथ बस हाथ पर हाथ मलते रह जा रहा है। पोल्टू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं हो रहा था और उसका परिवार, उसकी पत्नी मीता अब उससे दूर हो चुकी थी और अपने दम पर खड़ी हो रही थी। और इधर उसकी छोटी भाभी, जिसे उसने कभी सम्मान नहीं दिया, आज घर में सबसे अधिक सम्मान पा रही थी। अहना ने अर्जुन को देखा और धीरे से मुस्कुराई। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी पहचान बनाने की नहीं थी, बल्कि इस घर की हर महिला को यह एहसास दिलाने की थी कि वह अपनी किस्मत की मालिक खुद है। पहली सैलरी के इस छोटे से उपहार ने राय चौधरी भवन के पुराने नियमों की नींव में एक बड़ा बदलाव ला दिया था। अब यह घर केवल पिशिमुनी के नियमों से नहीं, बल्कि बड़े घर की छोटी बहू की ईमानदारी और मेहनत से भी चलेगा। उसकी सादगी और दृढ़ता ने बिना किसी तीखे शब्द के घर के सभी विरोधियों को मौन कर दिया था, और यही मौन उसकी सबसे बड़ी जीत थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए यह स्टोरी कैसा लगा।